दोस्तों, आज कहानी एक तारीख की, एक इतिहास की। ये तारीख है 12। आज हम 12 तारीख की बात करेंगे और एक इतिहास की बात करेंगे। 12 फरवरी 1920 और 12 जुलाई 2013 के बीच 93 साल की ज़िंदगी के सफ़र पर निगाह डालेंगे। हम बात कर रहे हैं ऐसी आत्मा को जो मिलेनियम का खलनायक है, जिसे कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आज हम उस प्राण की बात करेंगे और हम आपको बताएंगे उसका इतिहास। 12 फरवरी 1920 में पुरानी दिल्ली में जन्म और 12 जुलाई 2013 को लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में निधन। फिल्में ऐसी कि जो ख़ानदान याद रखे, और ख़ानदान फिल्म कुछ ऐसी ही है। 1967, 1969, 1972 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला, दादा साहब पुरस्कार मिला और क्या क्या उन्हें सम्मान मिला। तो आज हम जानते हैं और नज़र डालते हैं उनके एक जीवन पर। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। जंजीर फिल्म के इस डायलॉग आपको याद ही होंगे। पहले ऐसे विलेन जिसे लोग देखकर डर जाते थे, बच्चों ने अपना नाम तक नहीं रखना पसंद था, ये है वो प्राण। तो हम प्राण की बात करेंगे। वो लुक बदलते रहते थे सिगरेट मुंह में, और कई बार उनके लुक की प्रशंसा हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि वो फोटोग्राफर थे, इसलिए लुक बदलना और लक बदलना उन्हें बखूबी पता था। प्राण को पान की दुकान पे ये समझे फिल्मों का प्राण मिला और वहीं से उनकी काया पलट गई। 22 फिल्मों में उन्होंने काम किया और उसके बाद में जब भारत पाक बंटवारा हुआ तो वो लौट आए। तो लाहौर में चली कहानी जो भारत का हिस्सा है, वहीं पर प्राण ने कई फिल्मों में अपनी दमदार भूमिका निभाई, लेकिन विभाजन में प्राण को वापस मुंबई लौटना पड़ा। 22 फिल्में उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले की, और उसके बाद में जब विभाजन हुआ तो वो भारत लौट आए। और प्राण में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ पे लौटे और अपने परिवार के साथ होटल ताज में उन्होंने अपना कमरा बुक करवा लिया और उसके बाद में वहीं पे अपने परिवार के साथ रहे। फ़िलहाल उसके बाद में फिर कहानी, जैसे बड़ी बात ऐसी भी है कि प्राण को फिर होटल में नौकरी भी करना पड़ा। तो प्राण थे लेकिन उनको मालूम था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा है। और उनकी सबसे बड़ी बात उनमें खूबी थी उनके चेहरा, उनका अलग अलग किरदारों में वो बहुत कुछ संवाद अदायगी अपनी नज़रों से कर जाया करते थे। मिलेनियम के खलनायक तो उनको कहा ही जाता रहा है। 7 दशक तक फिल्मों में उन्होंने काम किए और उनके डायलॉग आज भी याद है। लाहौर में से लेकर उन्होंने बॉम्बे तक, बिल्कुल लाहौर से जब लौटे और उसके बाद में उन्होंने डंका बजा दिया। और अक्सर वो नेताओं की कॉपी करते थे और उनकी फ़ोटो काट कर अपने पास रख लिया करते थे। तो प्राण सिकंद पूरा नाम उनका, और गृहस्थी फिल्म में उनकी गृहस्थी अच्छी निकली और पहली बार 1000 रुपये महीना को उनको मिलना हुआ। फिलहाल 500 रुपये वो लिया करते थे। और जिद्दी फिल्म, पहली जिद्दी हिंदी फिल्म, और फिल्मों में जिद्दी किरदार उनका उन्हें शौक़ था। और वो कहा करते थे कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी कई बार इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे विलन का रोल अच्छा लगता है। हीरो से ज़्यादा वो पैसे लिया करते थे। अगर हीरो 500 तो 600 रुपये, कई बार ऐसा हुआ। और फिल्म इंडस्ट्री में उनका ऐसा ताना बना और ऐसा नाता जुड़ गया कि गृहस्थी फिल्म में उन्होंने डबल पैसे लिए और हीरो से ज़्यादा, तो चर्चा में रहे। और अलग अलग लुक में प्राण के बहुत ही लोगों ने उनको सराहा। स्क्रिप्ट कम ही सुना करते थे, लेकिन स्क्रिप्ट सुनते थे, उस पर गौर करते, करैक्टर में बिल्कुल वो रूंझ जाते थे। और उनके अलग अलग करैक्टर में आपको अलग अलग हिटलर की भी झलक मिलेगी। तो बहुत ही मज़ेदार कलाकार, और 362 फिल्मों में उन्होंने काम किया। और जहाँ भी काम किया तो उन्होंने बता दिया कि एक्टिंग का जवाब नहीं है। हीरो से ज़्यादा चर्चा में रहे प्राण। किसी वक्त हीरो से ज़्यादा तनख्वाह लिया करते थे। तनख्वाह ही थी, हाँ, सैलरी जैसे 500 रुपये महीना उस समय चलती थी कि एक महीने में 4-4, 6-6 महीने लग जाते थे सैलरी। मतलब वही, आजकल तो अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफ़र होते होंगे या 2 नंबर का होगा, लेकिन तब वही बात थी कि सैलरी, तो सैलरी 500 अगर हीरो की तो 600। तो ये बहुत ही सुनहरा दौर है। और प्राण एक ऐसे प्राण की
बच्चों के नाम भी प्राण रखना माँ बाप ने बंद कर दिए थे। जिस तरह से उनकी अदायगी थी और जिस तरह से उनका कव्वाली और किरदार, जंजीर फिल्म का तो इतना हिट किरदार कि जिसने भी देखा, हलाकू फिल्म की हम बात करें या हम बाकी फिल्मों की बात करें, तो प्राण के किरदार ने बहुत तहलका मचा दिया था। फिल्मी कैरियर की हम बात करें तो प्राण को ज़्यादा जद्दोजहद तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन प्राण मजे हुए खिलाड़ी थे। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद में उनकी अदायगी का लोहा बोलता था, तो डंके की चोट पर प्राण को मिलते थे हीरो से ज़्यादा पैसे। तो ये प्राण की कहानी है, और ये प्राण खलनायकी में जो प्राण बन गए बॉलीवुड के, वो प्राण। तो ऐसे प्राण को हर प्राणी याद रखेगा जब तक उनके प्राण हैं। तो ये थी स्पेशल पेशकश लल्लू हिंदुस्तानी की। 1 तारीख 1 इतिहास। पहली पहल है, त्रुटियों को माफ़ कीजिएगा, हमें सुनते रहिएगा, चैनल देखते रहिएगा।